नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का फिर से एक बार महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है टॉरस वृषभ राशि आप लोगों के लिए। कि आप लोग रेडी हो? ये जो हम रीडिंग करने वाले हैं, आप सब लोगों को पता है कि एरीज की रीडिंग हो गई है। मैं आप लोगों का फ्यूचर सेल्फ देखने वाली हूँ 27, 28, 29 में, कि अब से लेके नेक्स्ट 3 इयर्स में आप कैसे इंसान बन जाओगे। एक तो होता है ना कि हमारे साथ कुछ घटनाएं घट रही होती हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एज अ पर्सन आप क्या हो, आपसे 3 साल बाद आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी क्या सोच विचार हैं, आपकी क्या विचारधाराएं हैं, हम उसके बारे में पता करेंगे। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी अमेजिंग रीडिंग, जिससे काफ़ी मज़ा आता है ये सब कुछ डिग इन करने में कि ओह माय गॉड कि 3 साल बाद टॉरस मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो आप लोग ये रीडिंग शुरू करेंगे महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि टॉरस मुझे आप लोग का जो अपकमिंग का जो टाइम पीरियड है वो कैसा दिख रहा है। आप एज अ पर्सन आने वाले 3 इयर्स में मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो। चलिए टाइम नहीं ख़राब करते, रीडिंग शुरू करते हैं। जहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं 2027 से। मैं महादेव से प्रार्थना कर लेती हूँ। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मुझे वो मैसेजेस दें जो इस वक्त जितने भी लोग पहुँचे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत एक ऐसी इंटेंशन के साथ ही रीडिंग बना रही हूँ जहाँ पे लोगों को एक मार्गदर्शन मिले, लोग सही रास्ते पे चले। प्लीज़ मेरी मदद करें महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महादेव, मदद करो महादेव, सबको रक्षा दो, सबकी रक्षा करो महादेव। ओम नमः शिवाय। चलिए, तो टॉरस सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि 2027 में मुझे आप कैसे दिख रहे हो, आपका फ्यूचर सेल्फ मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, किस एनर्जी में आप रहोगे, कौन सी एनर्जीज आप होल्ड करके रखोगे 2027 में। टॉरस, आप लोग रेडी हो अपने आप को देखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। टॉरस वृषभ राशि, ओम नमः शिवाय। शुक्र से रूल्ड होते हो, वीनस रूलिंग प्लैनेट है। एक रेमेडी दूंगी, हमेशा साफ सुथरा आप अपना वार्डरोब रखिए, अपने आप को इत्र लगाइए, हमेशा परफ्यूम लगा के रखिए, घर में अच्छे कपड़े पहन के रखिए। आप ये मत सोचिए कि मैं घर में हूँ तो मैं कुछ भी पहन लूँ, नहीं, आपका शुक्र खराब होगा, टॉरस की एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। तो हमेशा अपने शुक्र को अच्छा रखिए, साफ सुथरा रखिए। 2 ही कपड़े पहनो लेकिन प्रेस करके, आयरन करके पहनो, परफ्यूम्स लगाओ, आप अपने घर में फ्रेग्रेंसेस का यूज़ करो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में एक अच्छी खुशबू बना के रखो अपने घर में, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप अपना साउथ जोन जो होता है, आपका जो साउथ ईस्ट होता है, जो कि शुक्र से रूल्ड हमारा डायरेक्शन होता है, वहाँ पे हमेशा एरोमेटिक कैंडल्स बर्न करो। वहाँ पे वो आप कैंडल्स थोड़ी सी जला सकते हो, फ्रेग्रेंस वहाँ पे आप जला सकते हैं। तो ये आपके शुक्र को और मजबूत करेगा, रिलेशनशिप्स की दिक्कतों को भी ख़त्म करेगा। चलिए आपकी 2027 की फ्यूचर सेल्फ देखें टॉरस। ओम नमः शिवाय। ब्रोकन हार्ट, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड द हॉस्टिलिटीज, एंड टॉप ऑफ द डेक एंजल 1st चक्र आर्कएंजल माइकल। अब मैं आप लोग को एक बात बोलने वाली हूँ कि आप लोग पता है बहुत लड़ाकू बनने वाले हो। मैं देखो सच बोलने में बिलीव रखती हूँ, मैं मीठी मीठी बात सिर्फ कर दूँ ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो 2027 में टॉरस, मुझे जो आपकी एनर्जीज दिख रही हैं वो कुछ इस प्रकार दिख रही हैं कि आप कहीं ना कहीं, जिन भी लोगों ने आपको दुख दिया, आपको परेशान किया, आपको धोखा दिया, आप उनको बख्शोगे नहीं। आओ मैदान में, बताती हूँ मैं तुम्हें, बताता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठेस पहुँचाने की। तो ये एनर्जी आपकी है, आप इस फॉर्म में हो कि आप बोलोगे आओ सामने से आके बात करो, डरोगे नहीं, निडर हो जाओगे।
तो यस, 2027 में दुख मिलेगा, लोग चीट करेंगे, लोग धोखा देंगे, आप उस पेन में रहोगे लेकिन हारोगे नहीं। आओ सामने आओ मेरे, बताता हूँ मैं तुम्हें या बताती हूँ मैं तुम्हें। तो काफ़ी गुस्से वाली एनर्जी रहेगी। आप ना बहुत जैसे चिड़चिड़ वाला इंसान नहीं होता 2027 में, ऐसे हो जाओगे। और उसके पीछे रीज़न भी है, मैं लॉजिक के ऊपर बात करना पसंद करती हूँ। एक बार बताओ, कोई आपको दुख देगा, आपका दिल तोड़ेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको परेशान करेगा, बैक स्टैप करके चला जाए, धोखा देके चले, तो इंसान चिड़चिड़ी तो करता है ना। तो ये तो एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि इंसान चिड़चिड़ करेगा, इरिटेट होगा। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप थोड़े से ऐसे जोन में जाओगे कि बहुत सारे लोग अगर किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है वो चीज़ें फिनिश हो, आपको दुख होए और आप उसकी वजह से चिड़चिड़ करना शुरू कर दो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा है, तो नेक्स्ट ईयर आपका थोड़ा गुस्से में जाएगा। गुस्सैल वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। साथ में ना एक चीज़ और दिख रही है कि जैसे किसी ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको इंट्यूशन आ जाएगी पहले से कि ये ऐसा करने वाला है मेरे साथ। दूसरी चीज़ मुझे क्या दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं हायर पावर से काफ़ी कनेक्टेड रहोगे। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट होगा ड्यूरिंग द 2027। इन 2027 में यू आर बिकम अ दैट पर्सन who knows everything before happening the things। आपको सब कुछ पहले ही पता होगा चीज़ों के होने से। आपको आभास हो जाएगा, आपको सपने आ जाएंगे, आपको किसी न किसी तरीके से कोई सिंबल दिख जाएगा और आप उसको ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको पता लगेगा। तो इन 2027 you are that kind of person who is completely and truly connected with the divine powers, where you get the signals and the signs, the things happening in the future, you know before it. After that, I saw that you are become a broken heart person. There is a lot of wounds inside you, and that's why you are becoming a chirchir type of person। चिड़चिड़ करना एंड गुस्सा हो जाना, तो ये हो आप। ये मुझे आपकी फ्यूचर से, मुझसे मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, हाथ जोड़ के माफ़ी, मेरे से मत नाराज़ होना, ठीक है ना। मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, मेरे से मत चिड़चिड़ करना आप लोग। तो ये आपकी एनर्जी, आपका फ्यूचर सेल्फ दिख रहा है। लेट मी चेक इट आउट मोर कि और मुझे क्या चीज़ 2027 में आपके लिए दिखाई दे रही है फॉर टॉरस। 2027 में मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट इज़ योर फ्यूचर सेल्फ इन 2027? आप क्या, आपका व्यक्तित्व ऐसा क्या हो रहा है और आपकी लाइफ में जिसकी वजह से, और यू आर अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन एज वेल। यू आर टेकिंग अ क्विक एक्शन। जो भी आपके दिमाग में आएगा आप एक्शंस लोगे, उसके लिए बैठोगे नहीं हाथ में हाथ रख के। आओ युद्ध में, मैदान में, बताता हूँ मैं तुम्हें, लाइक दैट आप एक्शंस लोगे सारे, ठीक है। कंप्लीशन है, बहुत चीज़ें जीवन से ऐसी जाएंगी जिनका कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें कॉज दिख रही हैं। चलिए एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी टॉरस। फ्रॉम द 14th of June 2026, दैट मीन्स द नेक्स्ट मंथ, मेरा टैरो का बेसिक कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसका ड्यूरेशन 1 मंथ का है। सैटरडे संडे वीकेंड में क्लासेस होंगी एंड द टाइमिंग ऑफ द क्लासेस इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6 PM ईदर द 7 PM एंड द क्लास विल बी फॉर 2 hours। 2 घंटे की क्लास होंगी और ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है। और जो लोग जल्दी एडमिशन लेते हैं उनको डिस्काउंट मिलेगा 1100 रुपीज़ का एंड द बेसिक कोर्स फीस इज़ 15,000 रुपीज़। एंड ये भी बोलूँगी कि ये कोर्स सिर्फ बुकिश कोर्स नहीं होने वाला। मैंने पिछले कोर्सेज में और इस कोर्स में काफ़ी डिफरेंस रखा है, क्योंकि इस कोर्स में मैं एक अलग तरीके की यात्रा आपको कराने वाली हूँ, एक अलग चीज़, एक अलग नज़रिया दिखाने वाली हूँ। मैंने बहुत रिसर्च करके दोबारा से इस नए कोर्स को लॉन्च किया है, नए तरीके से लॉन्च करी हूँ और बहुत चेंजेस मैंने किए हैं पिछले और इस वाले कोर्स में, जहाँ पे आपको लिटरली फील होगा कि वाओ यार क्या कोर्स है। और मैं बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, जो शायद अभी तक पूरे इंडिया में कोई ऐसा नहीं पढ़ा रहा होगा जिस तरीके से मैं अपना टैरो का कोर्स लेके आ रही हूँ। और आपको फील होगा कि शायद इसकी वर्थ कम है जितना मैम ने मेहनत किया, और ये मैं सच में आपको ऐसा फील करा दूंगी। तो अगर आप वाकई में चाहते हो ना कि टैरो सीखना या अपने बारे में जानना या अपने आप को हील करना, तो आप इस कोर्स में एनरोल करा सकते हो, खुद की हीलिंग कर सकते हो, खुद बहुत चीज़ें जान सकते हो। इट्स नॉट ओनली अ प्रोडक्टिव कोर्स कि आप इसको सिर्फ प्रोडिक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, इससे आपकी खुद की भी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी और काफ़ी कुछ आप अपने बारे में जानोगे भी। हम बहुत गहरी बातें करेंगे इस कोर्स में, मेरे से भी कनेक्ट होने का आपको चांस मिलेगा। चलिए
देख लेते हैं कि 2027 में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है टॉरस आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय। मुझे ये दिख रहा है ना कि अगर आप किसी भी काम में हो, कोई कोर्स करा, कोई पहले से कोई पढ़ाई करी, कोई स्किल सीखा, कुछ भी एनरोलमेंट किसी चीज़ में कराया, कोई भी करियर का अगर आपका पार्ट था, तो यार यू आर बिकम अ मास्टर ऑफ दैट एनी वन स्ट्रीम। 2027 में यू आर अ वेरी असेंडेंट सोल, दैट मीन्स यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन 2027। जैसे इंसान को काफ़ी कुछ पता लग चुका है जीवन के बारे में। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि 2027 में टॉरस कैसे हैं, हम बात करते हैं। 2027 में आप लोग मुझे एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लेता है, अपने इमोशंस दिखा नहीं रहा, उसमें बह नहीं रहा। आप चीज़ों को ऐसे इंसान बने अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, कंट्रोल करना चाहोगे, जो आपको जीवन में दिक्कत देगा। इफ़ यू आर अ मैरिड और आप चाहो कि चीज़ें मेरे सिर्फ हिसाब से हो, सिर्फ मेरे कंट्रोल से हो, तो ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता। दो लोग हैं तो कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को एक कंट्रोलिंग पर्सन बन जाओगे। ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फ्री फ्लो में रहिएगा, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस चरम सीमा पे होगी, आपकी इंट्यूशन पावर चरम सीमा पे होगी, आभास होना चरम सीमा पे। यू आर बिकमिंग वेरी इंट्यूटिव पर्सन, very intuitive person. If you are in this world, if you are in tarot readings, if you are in reiki, if you are in astrology, then your prediction is going to be accurate, more accuracy in 2027. जो कहोगे, जो फील करोगे, जो आभास करोगे, वही सच होगा और वो आपको इस करियर में आगे बढ़ा देगा। तो अगर आप इस करियर में हैं या नहीं हैं तो नेक्स्ट ईयर चांसेस रहेंगे, देन यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी एंड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट नॉलेज, कि आप इसमें कुछ पढ़ो, जानो या और ज्ञान अर्जित करो या इसमें और आगे बढ़ो। आध्यात्मिक यात्रा में काफ़ी ग्रोथ होगी। क्यों? बिकॉज यू आर बिकम अ वेरी एंग्री पर्सन, देर आर लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स you will feel in 2027, and that heartbreak is going to be ascending your soul in a very good way, ठीक है। तो 2027 एक ऐसा साल है जहाँ पे लोग जितना तकलीफ दे रहे हैं उतना आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और आप लेंगे नहीं किसी का, आओ हिम्मत है तो मेरे को परेशान करो, ऐसे वाले इंसान भी बन जाओगे। आप किसी ना किसी एक स्किल में मास्टरी हासिल कर लोगे। मैं आपको 2027 में एक ऐसे इंसान के रूप में देख रही हूँ जिसको किसी ना किसी एक फील्ड में पूरी प्रॉपर नॉलेज अर्जित हो गई होगी। आप अपने उस फील्ड के एक मास्टर बन चुके होगे, आप एक मास्टर सोल बन चुके होगे जिसको सब कुछ समझ में आता है, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा आपका एक ग्रोथ देख पा रही हूँ। तो होता है ना कि किसी किसी साल इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली बहुत ग्रो करता है, किसी किसी साल इंसान इमोशनल या रिलेशनशिप वाइज काफ़ी ग्रो करता है। देन 2027 इज दैट ईयर वेयर यू आर ग्रोइंग इन स्पिरिचुअली वेरी हाई। योर ऑरा, योर एनर्जी, योर वाइब्रेशंस आर बिकमिंग वेरी हाई इन 2027. So you are a very spiritual, intuitive, aromatic, cinematic, charismatic, that type of person you will be became in 2027. तो बहुत आकर्षण आपका बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा चेहरे पे, मास्टरी हासिल कर लोगे, चाहे वो आईटी में हो, कंप्यूटर में हो, ऑकल्ट में हो, डेटा साइंटिस्ट में हो, साइकोलॉजी में, मतलब सबकी फील्ड अलग है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टॉरस मुझे सुन रहे हैं, तो ये चाहे स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में एक बहुत अच्छे लेवल पे आप काफ़ी इंटेलिजेंट फील करोगे, अपने आप को काफ़ी नॉलेजेबल, विद्वान फील करोगे। आप बस चीज़ों को काफ़ी ना कंट्रोल कर रहे हो। 2027 के लिए आपको एक चीज़ बोलूँगी, जहाँ मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाली हूँ। आपको ना रिलेशनशिप में धोखे बहुत मिलेंगे,
या धोखे वाला साल ये आपका रहेगा, तो आप ना मेरी सलाह लीजिए, आपको एक रेमेडी दे रही हूँ। सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं या एंगर इश्यूज देख रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं बाय सीइंग दीज टू कार्ड्स एंड द कंट्रोल इश्यूज, है ना, हार्ट ब्रोक, हॉस्टैलिटीज एंड द कंट्रोल, ये तीनों चीज मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं जो साउथ ईस्ट जोन होगा आपके घर का, कौन सा डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, जिसको अग्निकोण कहते हैं, ये डिस्टर्ब होने वाला है। इसके डिस्टर्ब होने की वजह से, इसके अनबैलेंस होने की वजह से आपको धोखे मिलना, या शादीशुदा जीवन में किसी थर्ड इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड इंसान की एंट्री हो जाना, या आपका क्रोध बढ़ जाना। अग्नि कोण डिस्टर्ब होता है तभी गुस्सा बढ़ता है, और अग्नि कोण हमारा शुक्र से रूल्ड है, तो मतलब रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन एंटर करता है, या भारी लोगों का दबदबा बढ़ जाता है, या हमें धोखा मिल जाता है। अब आप उपाय सुनिए, आपको क्या करना है। आपको अभी से ही कर लीजिए इसको। आपके घर का आप अग्निकोण ढूंढिए, जिसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट जोन। अपने घर के सेंटर में चाहिए। आप अपने हाथ में कंपस लीजिए, ये ओरिजिनल कंपस है मेरे पास, मैं इवन अपने टेबल का भी वास्तु करके रखती हूँ कि कहाँ पे पर्टिकुलर क्या चीज़ होनी चाहिए। एक एक चीज़ वास्तु से रखी हुई है, मैं बैठी भी वास्तु से हूँ। ये इवन ये ग्लोब, क्रिस्टल ग्लोब तक वास्तु से है, एंड इट विल वर्क। ये बहुत काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपको मोबाइल लीजिए, घर के सेंटर में जाइए, जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां से अपने मोबाइल के कंपस को नॉर्थ पे लेके जाना है। आपकी जो निडल होगी ना, उस निडल को, उस सुई को नॉर्थ पे ले जाके सेट कर दो। जैसे आप नॉर्थ पे ले जाके सेट करोगे ना, आपको सारी डायरेक्शंस मिल जाएगी। तो आप जैसे नॉर्थ पे ले जाओगे, फिर वहां से आप देखो कि साउथ ईस्ट मेरा कहाँ आ रहा है। जहां पे साउथ ईस्ट आएगा वहां पे एक तो सबसे ज्यादा लाल रंग नहीं होना चाहिए, लाल रंग बैलेंस्ड हो। अगर लाल नहीं है तो वहां पे आप लाल रंग की कोई पेंट, आप हनुमान जी की कोई पेंटिंग लगा दीजिए, या आप कोई भी ऐसी पेंटिंग लगाइए जिसमें रेड कलर हो, या रेड वॉलपेपर लगा दीजिए, ठीक है। कोई हार्ट शेप का कोई आप पिक्चर, जो रेड कलर का हार्ट हो उसकी पिक्चर लगा दो, या कोई कपल की वहां पे आप रेड कलर की कोई फोटोग्राफ लगा सकते हो, कपल की कोई फोटो फ्रेम लगा दीजिए वहां पे। ये चीज आपको करनी है। साथ में आपको वहां पे अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए वहां पे आप सेंटेड कैंडल्स जलाइए, ठीक है, या फ्रेग्रेंस वहां पे क्रिएट करने की कोशिश करिए, जिससे कि धोखा कम मिले और आपको वहां पे ज्यादा दिक्कत ना फेस करने को मिले इन चीजों में। तो साउथ ईस्ट अगर आपका बैलेंस रहेगा, और ईशान कोण, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी काफी एक्टिव हो रही है, ईशान कोण मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट, तो आपको ध्यान क्या रखना है, नॉर्थ ईस्ट खाली होना चाहिए, वहां पे कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए। वहां पे आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए कांच की, उसमें पानी भर लीजिए, उसमें आप डेली ना गुलाब की पंखुड़ियां डाल के वहां पे रख दिया करो। वहां पे वाटर एलिमेंट एक्टिवेट करो, जिससे कि जो आपका अग्निकोण है वो बैलेंस हो सके। और अग्निकोण को आप ज्यादा हल्का भी नहीं रखना, ज्यादा भारी भी नहीं, बट भारी भी नहीं रखना। वहां पे आप कपल की फोटोग्राफ्स लगाइए, रेड कलर की वॉलपेपर्स लगाइए, और अगर ज्यादा रेड कलर है तो उसको कम करने की कोशिश करिए। तो उसको बैलेंस करना है आपको, ठीक है। और वहीं पे आपको एक फ्रेग्रेंस वाली चीज रखनी है, जिससे आपको ये दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी, गुस्सा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। वहां पे कोई भी नीला रंग नहीं होना चाहिए, कोई पानी से रिलेटेड कोई एक्वेरियम ना हो, वहां पे कोई पानी नहीं होना चाहिए, कोई भी पानी से रिलेटेड नल है हटाओ, कोई वाश बेसिन है हटाओ। इस वाले जोन में वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसी से ही आपको तकलीफ आएगी, दिक्कत आएगी। ब्लू कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्दी कलर्स, रेडिश कलर, ये आप लगाइएगा। दो हंस होते ना, दो हंस का जोड़ा, उसकी फोटोग्राफ लगाइए। व्हाइट कलर के जो हंस होते हैं, जो हमारे शुक्र को भी रिप्रेजेंट करेंगे, जोड़ा है तो उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को, और थोड़ा सा गर्म जोन को ठंडा भी करेगा वो। तो ये आपको करना है, ये आपको फायदा देगा, ये सुझाव है मेरा आपके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके 2028 की, ठीक है। आपका फ्यूचर सेल्फ मेरे को 2028 में कैसा दिख रहा है फॉर टॉरस। ओम नमः शिवाय। टॉरस आपका 2028 मुझे कैसा दिख रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टॉरस आपका फ्यूचर सेल्फ, आप मुझे कैसे दिख रहे हो 2028 में। डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ,
स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन एंड द वाटर। वाओ, गार्डियंस की एनर्जी बहुत आ रही है, बहुत। और अर्थ मदर। यहाँ पे ना एक बात बोलूँ मैं आप लोगों को, मैंने अभी एरीज की रीडिंग करी थी एंड सडनली आई एम रियलाइजिंग दैट द होल द पीपल living in the earth are becoming very conscious अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है। यहाँ पे टॉप की एनर्जी भी आ रही है अर्थ मदर, और एरी से भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए थे 2029 के लिए। ऐसा दिख रहा है कि हमारे देश में इतने युद्ध हो रहे हैं, इतनी चीज़ें खराब हो रही हैं, पॉल्यूशन चरम सीमा पे है, पानी जहरीला हो चुका है, ग्राउंड वाटर खराब हो चुका है, आरओ फेल हो जाते हैं, कैंडल्स बदलनी पड़ती हैं, तेजाब जैसा पानी हो चुका है, ठीक है, बारिश, तापमान, वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, इतने कांड हो रहे हैं, अग्निकांड हो रहे हैं, शिप्स पलट जाती हैं, मतलब लोग पानी में गिर जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हमारे अर्थ में है। तो लोग बहुत सतर्क हो रहे हैं कि हमें अपनी पृथ्वी के लिए कुछ करना है। ये भाव आप लोगों के अंदर भी है। छोटी छोटी चीज़ों से ही आएगा कि पॉल्यूशन मत फैलाओ, पटाखे मत फोड़ो, अर्थ को साफ सुथरा रखो, ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करो, प्लास्टिक्स मत यूज़ करो, कूड़ा मत फैलाओ, नहाओ मत, पानी को गंदा मत करो, कोई भी चीज़ पानी में मत फेंको, लॉजिकल हो जाना ज़्यादा। और ये चीज़ हमारे अर्थ को सेव कर रही है। ये सेम एनर्जी आप लोग के लिए भी है। आप लोग का भी थॉट पैटर्न जो है इस तरफ जाएगा। क्यों? दूसरे लोगों को देख देख के, क्योंकि एरीज इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ऑफकोर्स कोई जब कोई अच्छा मुहिम चलाता है तो हम भी उसका पार्ट बनते हैं, एंड यू ऑल्सो बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट मुहिम, कि वी हैव टू सेव आर अर्थ। You will become also a fighter for our earth, for the safety, for the living of our well-being, for the healthy environment. I don't know why मैं words थोड़ा सा fluctuate हो जा रहे हैं। मे बी कुछ रेट्रोग्रेड चल रहा है, मरकरी क्या हो गया, मेरा तो खैर रेट्रोग्रेड नहीं है अभी इस टाइम पे, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि बोलने पे हो जा रहा है, बट आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ें, तो अगर मैं 2028 की बात करूँ ना, आपके ना एक तो पितरों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। मतलब आपका ना कोई जीवन में ऐसा गुरु है या किसी को आप ना बहुत मानते हो, ऐसा गार्जियन टाइप, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। आप मोर और लेस फील करोगे 2028 में कि मेरे पास ना बड़े लोगों का आशीर्वाद है, और उस साल रहेगा आपके ऊपर, ये चीज़ दिख रही है। आप उस साल ना ऐसी चीज़ों में भी भरोसा करोगे जो लॉजिक से हटके होगा, ठीक है। ट्रस्ट इन द अननोन, मतलब आप अदृश्य एनर्जीज क्या होती हैं, स्पिरिचुअल पावर्स क्या होती हैं, चमत्कार क्या होते हैं, आप उनके ऊपर भरोसा करोगे, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां होंगी, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जो आपको ऐसी चीज़ों पे भरोसा करा देंगी कि ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअलिटी होती है, कुछ पावर्स होती हैं, भूत प्रेत हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज भी, ब्लैक है तो वाइट है, यीन है तो यांग है, सुबह है तो रात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं। मुझे बहुत लोगों के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है टॉरस, कि 2028 आपको आपका राइट डायरेक्शन देने वाला है। जितने भी लोग क्लूलेस हैं, भटके हुए हैं, भटकन हैं, समझ नहीं आता, आपका रास्ता आपको मिल जाएगा 2028 में। आप ना किसी एक रास्ते को चूज करने वाले हो लॉन्ग टर्म के लिए, कि मुझे इस रास्ते को पकड़ के अपना करियर बनाना है, या इस इंसान को पकड़ के मुझे शादी करनी है। आपको कहीं ना कहीं रास्ते बहुत दिखाए जाएंगे। 2028 एक ऐसा साल है जहां आपके इर्द गिर्द काफ़ी इतने अच्छे लोग रहेंगे जो आपको वक्त वक्त पे रास्ता दिखाएंगे। और ये लोग आएंगे कैसे? आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, आपके कर्मों की वजह से। कर्मा एक्टिवेशन ईयर है जहाँ पे भगवान जी या हायर पावर्स उनको कुछ मैसेजेस देने हैं। वो मैसेजेस कैसे देंगे? वो किसी ना किसी इंसान को उस मूवमेंट पे भेज देंगे जहाँ पे आप क्लूलेस हैं, या आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। और आपको बार बार फील होगा, अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था, ये इंसान तो मुझे मेरा रास्ता बता के चला गया। फिर आप बिलीव करने लगोगे कि यार कुछ तो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, और वो हमें रास्ता दिखा के चली जाती हैं। आपको ऐसा फील होगा कि कोई एक एनर्जी मेरे आसपास तो चल रही है मेरे साथ, जो जिसका हाथ मेरे सर पे है, कि जब जब मैं भटक रहा हूँ या जब जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसी कोई एनर्जी अपना एग्जिस्टेंस दिखा देती किसी इंसान के
वजह से। कोई इंसान आके मुझे रास्ता दिखा के चला जाता है, कोई इंसान मुझे आके गाइडेंस दे देता है, या फील करेंगे। साथ में ये साल होगा जहाँ पे ना आप बहुत इमोशनल रहेंगे। आप जैसे कि 2027 में काफ़ी गुस्से वाली एनर्जी में थे ना, मंगल बहुत हाई था आपका, साउथ ईस्ट जोन में कह रही हूँ, बैलेंस रखना, लाल रंग के कपड़े कम पहनना आपको, और लाल रंग के कपड़े कम पहनने हैं, रेड कलर का सेवन कम करना है, और आप लोग थोड़ा सा रेड कलर का बैलेंस बना के रखिएगा। गुस्से वाली एनर्जी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला जो साल होगा 2028, यहाँ पे इमोशंस से आप काफ़ी जुड़ रहे हो अपने, आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावना को काफ़ी समझ रहे हो। चंद्रमा का कहीं ना कहीं आपका काफ़ी एक्टिवेट रहेगा, पानी, वाटरी एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो आप अपनी भावनाओं से बहुत जुड़ोगे, आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, सामने वाले को वो चीज़ समझ आएगी। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके इमोशनल हो सकते हैं 2028 में, ये संभावनाएं मुझे आपके लिए दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं ये चंद्रमा का जो भी ये जोन है आपका, नॉर्थ वेस्ट जोन, ये बहुत एक्टिवेट रहेगा। कोई भी चीज़ ऐसे रुकेगी नहीं, बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट आएगी लाइफ में। नॉर्थ वेस्ट जोन काफ़ी एक्टिवेट वास्तु के हिसाब से मुझे आपका दिख रहा है, जो काफ़ी आपको मूवमेंट देगी आपकी लाइफ में। इमोशंस चेंज होंगे काफ़ी रफ्तार से, कभी कैसा फील हो रहा है, कभी कैसा फील हो रहा है, तो इमोशंस काफ़ी फ्लक्चुएट रहेंगे। और एक चीज़ और बोलूँगी कि किसी इंसान से आप अगर पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, या किसी की वजह से इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब फील करेंगे ना 2028 में, आपको कुछ नहीं करना, उस इंसान की फ़ोटोग्राफ लेनी है और एक वाइट पेपर लेना है। उस वाइट पेपर पे आप किसी ब्लू पेन से, या किसी भी, हाँ, ब्लू पेन से आप लिख दीजिएगा कि आप मेरे जीवन में आए, मैं उसके लिए बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप खुशी खुशी मेरे जीवन से चले गए हैं, और मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन में उस इंसान को अपना चुकी हूँ जो मेरे लिए बना हुआ है। मतलब सब कुछ ऐसे लिखना, एक्सेप्टेंस वाले सेंस में, है ना, कि आप मेरे जीवन से जा चुके हैं और मेरे जीवन में वो इंसान आ चुका है जो मेरे लिए बना है। ये लिख के उसके फोटोग्राफ के पीछे चिपका के उस पेपर को, वो जो आपने नोट लिखा उसके फोटो के पीछे स्टैपल करके उसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपने घर के रख देना। तो आप देखोगे कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपके जीवन से, उसके इमोशंस आपके जीवन से धीरे धीरे आउट होनी शुरू हो जाएगी। जब उसकी इमोशंस, उसकी भावना आपके जीवन से रिलीज होगी, तभी कोई नया इंसान आएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ें, या किसी भी चीज़ को अपने जीवन से हटाना चाहते हो ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको वो चीज़ रख देनी है। चाहे वो फोटोग्राफ हो किसी भी इंसान की, या कोई भी मैसेज आप वहाँ पे लिख के रख दीजिए, वो चीज़ आपके साथ देखेंगे कि वो हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपकी देख पा रही हूँ। और देखते हैं कि मुझे आपके साथ और क्या दिखाई दे रहा है 2028 में। आपकी फ्यूचर सेल्फ मुझे और कैसे दिखाई दे रही है फॉर टॉरस। ओम नमः शिवाय। टॉरस, आपकी फ्यूचर सेल्फ इन 2027 मुझे कैसी दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टॉरस, आपकी फ्यूचर सेल्फ इन 2027। ओम नमः शिवाय। इन 2028, 2028, 27 में हम आपकी फ्यूचर सेल्फ देख चुके हैं। टॉरस 2028 में, ओम नमः शिवाय महादेव, मुझे इनकी फ्यूचर सेल्फ कैसे दिखाई दे रही है। बिटवीन द वर्ल्ड्स, वही कनेक्ट विद योर इमोशंस बार बार आ रहा है, इसलिए वाई। देखिए आपकी फ्यूचर सेल्फ मुझे कैसे दिख रही है। ये मेरे को पहले आभास था क्योंकि ऑलरेडी कार्ड्स आपके इस तरीके से आए थे। मैंने बोला ना कि आप ना हर बार 2028 में क्या होगा कि दो राहें में अटकेंगे, दो संभावनाओं की स्थिति रहेगी। आप हमेशा महसूस करेंगे कि चंद्रमा, मतलब आपके ऊपर ना चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा क्या करता है, माइंड को अनस्टेबल करता है। हम डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, हम इधर जाएं कि इधर जाएं ना, हम कभी इंसान पास्ट और फ्यूचर दोनों में अटका रहता है। तो यही सिचुएशन आपके साथ रहेगी कि आप किसी भी ना दो संभावनाओं में अटके रहोगे। ये जॉब करूँगी, ये वाली जॉब करूँ, यहाँ एडमिशन लूँ, यहाँ या इस वाले कॉलेज में लूँ, बिजनेस करूँ कि जॉब करूँ, इस लड़के के साथ शादी करूँ कि इस लड़के के साथ शादी करूँ।
तो ये चीज़ आपके साथ दिख रही है, लेकिन वहीं पे ही आपको ना रास्ता बार बार मिल जाएगा। जब आप अटकोगे अपने जीवन में, आपको किसी ना किसी के थ्रू वो रास्ता भी मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि आपको ये करना है, ये स्टेप लेना है, या आपको इस प्रकार आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ दिख रही है, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है। ये कन्फ्यूज़न बहुत रहेगी, आपका माइंड हमेशा ड्यूअल नेचर का रहेगा। हो सकता है चंद्रमा आपका मिथुन राशि में जाए, तो जब ऐसा होता है तो माइंड अनस्टेबल होता है, या हम द्वंद्व वाली स्थिति में रहते हैं, राहु का प्रभाव होता है, तो भी हम डिसीजन मेकर नहीं हो पाते अच्छे, हम थोड़ा सा स्लो फील करते हैं, या द्वंद्व रहता है, या हमें क्लैरिटी नहीं मिलती कि हम क्या फैसला लें। तो आप थोड़े से कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी रहोगे 2028 में। और ना हर क्वेश्चन के पीछे ना पूछो, हर चीज़ के पीछे का क्वेश्चन पूछेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, वाई। हर चीज़ की रीज़न को ढूंढना, गहराई में चले जाना। 2028 एक ऐसा साल है जहां आप क्वेश्चंस बहुत पूछोगे, हर चीज़ के पीछे आपका क्वेश्चन खड़ा होगा। मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ ना, आप भी मेरे को कमेंट में बहुत क्वेश्चन पूछोगे, मैम आपने ये रेमेडी क्यों दी थी, मैम आपने ये ऐसा क्यों बोला था। क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी, बहुत क्यूरियस इंसान बन रहे हो, बहुत क्यूरियस दिख रहे हो आप मुझे 2028 में। हर चीज़ के पीछे का कारण जानना चाहोगे, हर चीज़ को खोदोगे। इंसान जैसे रिसर्च नहीं करता, तो कुछ लोग तो रिसर्चर्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, और रिसर्च में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। ट्रैवल करोगे, दूर की यात्रा करोगे, दूर का सोचोगे, और बहुत लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करोगे कहीं ना कहीं, जो यहाँ इस साल भी मुझे ये एनर्जी आपकी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है कि ऐसा मुझे फिर से दिख रहा है कि आप डिस्टेंस क्रिएट करो। और काफ़ी ना सोच आपकी एम्बिशियस वाली हो जाएगी, मतलब आप बहुत ना एक एम्बिशियस इंसान बन जाओगे, बहुत दूर का सोचोगे और कंफ्यूज रहोगे कि ये करूं कि ये करूं। तभी कोई अचानक से ऑल ऑफ द सडन आपको कोई रास्ता दिखा देगा, आप आगे बढ़ जाओगे, बोलोगे अरे वाह मेरी लाइफ में तो चमत्कार हो रहा है, कोई तो अदृश्य शक्ति है, मैं मेरे को पता है कुछ तो है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। ये आपको ऐसा शॉक लगेगा एक, और फिर अचानक से आप अपने इमोशन से कनेक्ट करोगे कि मुझे ना अपने अंतर मन की सुननी है, और इमोशनल हो जाओगे। ऐसी सिचुएशन के लिए आप एकदम आंखों में आंसू कि भगवान जी आप हो मेरे पास। तो ये आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सिचुएशंस रहेंगी आपकी 2028 की। और जो लोग रिसर्च फील्ड में है ना, वो बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत गहराई तक। जो एस्ट्रोलॉजी में है ना, अपना ही कुछ नया फॉर्मूला बना लेना, या बहुत गहराई से उस सब्जेक्ट को पढ़ना। जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसको भी बहुत गहराई से करना, क्यूरियोसिटी रहना, क्वेश्चंस बहुत पूछोगे। स्टूडेंट्स आप हो ना, आप बहुत क्वेश्चंस, आप टीचर्स का सर खा जाओगे। हाउसवाइफ जितनी अपने हस्बैंड से पूछ पूछ कर उनको पागल कर देंगी, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, अच्छा ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। फिर कंफ्यूज रहोगे कि अच्छा ये क्यों बोला था, ऐसा क्यों बोला था। तो फिर उसके बाद कोई अचानक से आएगा, आपको आंसर देके चला जाएगा, कोई रील दिख जाए, कुछ दिख जाए, अरे हाँ ये इसलिए ऐसा था, तो रास्ता भी दिख जाएगा। इमोशनल बहुत हो गए आप, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2029 की। टॉरस, आपकी फ्यूचर सेल्फ मुझे 2029 में कैसी दिखाई दे रही है। टॉरस, यूजिंग दिस डेक। टॉरस, ओम नमः शिवाय। आप मुझे 2029 में कैसे दिख रहे हो। टॉरस, 2029 में, 2029 में मुझे टॉरस कैसे दिख रहे हैं। ये इनकी फ्यूचर सेल्फ, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी सोच विचार, इनका आचरण मुझे कैसा दिखाई दे रहा है 2029 में। टॉरस, ओम नमः शिवाय। 2029 टॉरस आप लोग मुझे कैसा दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। टॉरस, आपका 2029 में फ्यूचर सेल्फ। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है। ये सब लोग अर्थ को ही सेव कर रहे हैं, एक्टिवेटेड अर्थ। 2029, मार्क माय वर्ड, ये एक ऐसा साल होगा ना जहां पूरी दुनिया सड़क पे उतरने वाली है।
कि हमारे कंट्री को, हमारे अर्थ को हमें सेव करना है, आंदोलन होंगे, आवाज़ उठाई जाएगी कि हम इस पॉल्यूशन में नहीं रह सकते। पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, नदियाँ क्यों गंदी हो रही हैं, ये फैक्ट्रीज का गंदा पानी क्यों जा रहा है, प्लास्टिक्स क्यों बनाई जा रही हैं, ये सब चीज़ क्यों हो रहा है। सब लोग एकदम एक कैंपेन चलाने वाले हैं कि वी हैव टू सेव आवर अर्थ, वी हैव टू सेव आवर सेल्व्स, वी हैव टू सेव आवर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ये चीज़ें रहेंगी। और बताती हूँ अभी आपको, पहले कार्ड्स निकाल लिए जाए। 2029 ना टॉरस, वृषभ राशि आप लोगों के लिए कैसा है, एक एक कार्ड्स को डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टैरो डेक। अगर मैं आपको बताऊँ ना, आई एम यूजिंग दिस स्टार सीड्स डेक्स एंड, और ये बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड डेक है। इंट्यूशन के साथ साथ ये बहुत एक ऐसी चीज़ है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। और मैं वाकई में एक ऐसी कहानी आपकी देख पा रही हूँ ना, 2029 जैसे आपके हाथ से चीज़ें आपने से छोड़ दी। टॉरस कैसे दिख रहे हो आप मुझे 29 में? चीज़ों को आपने ऐसे पकड़ रखा था, ऐसे ये मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इन 2029 हाथ ऐसे और छोड़ दिया, कुछ नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है मेरा। ये थॉट दिमाग में आएगा, सब मोह माया है, ये थॉट आएगा। आप यहाँ बिलीव करोगे डेस्टिनी के ऊपर, भाग्य में चीज़ें लिखी हुई हैं चांद। मैं क्यों किसी को पकड़ना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, क्यों? ये मेरा नहीं है। मेरा होगा तो क्या मुझे पकड़ना पड़ेगा? वो मेरे साथ ही तो होगा। ये टेबल मेरा है, ये टैरो डेक्स मेरे हैं, ये ऑरा मेरा है, मैं मेरी हूँ। मुझे क्या पकड़ना पड़ रहा है इस चीज़ को? नहीं नहीं, हाथ ऐसा है आपका, ऐसा। मुझे कुछ होल्ड नहीं करना। आई वॉन्ट टू फ्री माई सेल्फ। मुझे ऐसे हाथ रखना है, मुझे कुछ नहीं पकड़ना। जो व्यक्ति मेरे लिए होगा, जो चीज़ मेरे लिए होगी, वो हाथ ऐसे आएगा और मुझे ऐसे पकड़ लेगा, हमारा हैंड ऐसे हो जाएगा, ऐसा। ये आप मुझे दिख रहे हो। जहां आप एक ऐसे इंसान, टॉरस, मार्क माय वर्ड्स, 2029 एक ऐसा साल होगा आपके जीवन का जहां आप भाग्य पे भरोसा करोगे, अपनी लिखी हुई किस्मत पे भरोसा करोगे, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे, चीज़ों से लड़ना नहीं करो, लड़ना छोड़ दोगे। ना लड़ोगे, ना झगड़ोगे, ना भागोगे। जो मेरा है वो मुझ तक आ जाएगा, क्या कहीं भी होगा ना, घूम के आ जाएगा। डेस्टिनी में होगा तो आ जाएगा। ये है। यहाँ पे ना एक चीज़ और दिख रही है मुझे। यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, हर इंसान के अंदर ना एक एडिक्शन छुपी हुई है। किसी की रील्स देखने की एडिक्शन, किसी की ओवर थिंकिंग की एडिक्शन, किसी की झगड़ा करने की एडिक्शन, किसी की स्मोक करने की एडिक्शन, अल्कोहल की एडिक्शन। कोई ना कोई एक ऐसी एडिक्शन है। चाहे स्टूडेंट्स हैं तो लेजीनेस की एडिक्शन, हाउस वाइफ्स हैं तो अपनी रिस्पेक्ट ना करना, अपने ऊपर ध्यान ना देना, बस परिवार का ध्यान देते रहना। कोई तो एक ऐसी हैबिट है लॉन्ग टर्म वाली, जिससे आपको निजात मिलने वाली है 2029 में। जहाँ चीज़ें कैसी हैं, मुझे हेल्दी लाइफ जीनी है, मैं हूँ तो सब कुछ है। बोलोगे यार छोड़ो, भगवान है ना, वो कर देंगे सब कुछ अपने आप। ये मुंह से बार बार स्टेटमेंट्स निकलेंगी,
लेट डू द थिंग्स बाय गॉड। भगवान को ही करने दो जो करना है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ थॉट। आप कहीं ना कहीं भगवान को सरेंडर करने वाले हो। कहते ना हमारे जीवन में हमारे बॉडी के अंदर ऐसे क्रैक होते हैं कहीं ना कहीं, बहुत सारे जो इनविजिबल क्रैक होते हैं, जो कोई देख नहीं सकता। वो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे धोखे खा के बहुत सारी चीज़ों से मिले होते हैं। कहते ना इंसान एकदम रॉक बॉटम पे आके हिट करता है, फिर सरेंडर कर देता है। हमारे जीवन में जितना बुरा से बुरा हो सकता है ना, वो हो जाता है, और ऐसा आपके साथ होगा आगे आने वाले टाइम पीरियड में। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि आप अपने ना जीवन की एकदम रॉक बॉटम पे आ जाओगे। जितना गिर सकते हो ना गिरोगे, और गिरने के बाद सरेंडर कर दोगे गॉड के ऊपर। कोई तो एक ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी ही नहीं पूरे कुछ टाइम पीरियड में, जहां भगवान आपको ज़मीन पे लाके पटक देंगे। एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां आप ज़मीन पे आके गिर जाओगे, आपको लगेगा यार इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, जस्ट लीव इट, चीज़ों को अब छोड़ देता हूँ। कोई रिश्ता हो, कोई करियर हो, कोई बिजनेस हो, कोई काम हो, कोई स्टडी हो, कोई कोर्स हो, कुछ भी हो सकता है। सबके जीवन में अलग अलग चीज़ें, कोई कोई रिश्तेदारी निभा रहे हो, हाउस वाइफ अपना देख रही हैं, जो भी है। तो कहते ना इंसान एकदम नीचे गिर जाता है बैग कर करके, चीज़ों को सुधार सुधार के। उसके बाद एक ऐसा जोन आएगा आपका, छोड़ देते हैं यार, अब नहीं होगा मुझसे, अब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो सरेंडर कर देना। यू आर नॉट, यू विल नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स इन लेटर 2029। you are limiting your energies, you are limiting yourself, you are limiting your emotional existence in anyone life. You are more into in yourself, you are very reserved, you are become a very surrendered person. Believe in the alchemy, believe in the god, believe in the destiny. That's the point. You are drawing up boundaries in every relationship. कहते ना दायरा खींच देना, ये मेरी सीमा है, इसको लांघोगे, इसका उल्लंघन करोगे तो तुम्हें मैं रफा दफा कर दूंगी, जो मेरा फेवरेट मैं बोलती हूँ। सीमाओं को सेट कर देना अपने जीवन में कि ये मेरी सीमाएं हैं। जैसे साइंस में पढ़ा है ना कि हम हमारी आँखों में, आँखों के 25 सेंटीमीटर से आप जब नज़दीक कोई चीज़ लाओगे ना, आप अपने हैंड को अपने आँख के पास लेके आओ ऐसे नज़दीक, और अपनी आँखों से ना हाथों की रेखाएं देखने की कोशिश करो, आपको नहीं दिखेगा। ऐसे हैंड लेके आओ आँखों के सामने और देखो रेखा नहीं दिख रही। धीरे 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 हाथ को पीछे करो, आपको रेखा दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर पास लेके आओ, जहाँ से ब्लर होना शुरू हो जाए आप समझ लो कि वो 25 सेंटीमीटर का दायरा क्रॉस करके अंदर आ रहा है। जैसे ही वो 25 सेंटीमीटर की दूरी हमारी वो बाउंड्री क्रॉस होती ना, हमें धुंधला चीज़ें दिखती नहीं है। ऐसा ही होता है, अगर कोई इंसान ना हमारे जीवन में जो हमारी सीमाएं हैं उसको लांघ के अंदर आ जाता है ना, तो हम पागल हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो सीमाएं ना लांघने नहीं देनी, क्योंकि हम अंधे हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। तो वो सीमाएं ना लांघने नहीं देनी किसी को भी, वो लांघने दोगे ही नहीं आप कि ये मेरी सीमाएं हैं, इसको लांघा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या तो इसकी रिस्पेक्ट करो और इन सीमाओं को मद्देनज़र रखते हुए मुझे कुछ कमिटमेंट दो या कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखो, अदरवाइज जाओ यहाँ से, मतलब नहीं है मुझे आपसे। जब आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ तो आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। प्यार एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होता है। दैट्स अ पर्सन यू आर इन 2029 एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। और देखते हैं 2029 में मुझे टॉरस आपके लिए और क्या दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। टॉरस आपका 2029 मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
टॉरस आपका 2029 में आप मुझे कैसे दिख रहे हो? यस, वाओ। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ट्स, बैक स्टैबिंग। आप कैसे इंसान दिख रहे हैं मुझे? जीवन से ऐसे कचरे को हटा रहे हो ना जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने खंजर घोंपा, बैक स्टैब किया। ये दुख 2029 में किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलेगा। हाउसवाइफ को अलग तरीके से, स्टूडेंट को अलग तरीके से, मेल को अलग तरीके से, रिलेशनशिप वालों को अलग तरीके से। 2029 आपको तोड़ेगा। पहले ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी घटना घटेगी, चाहे आपके बिजनेस में क्यों ना हो, किसी पार्टनर के साथ, किसी क्लाइंट के साथ, एक ऐसी घटना जरूर आएगी 29 में जो आपको तोड़ के रख देगी, जमीन पे गिरा देगी। और जब वो गिरोगे ना, आप बोलोगे इससे बुरा मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता चांद, इससे बुरा क्या होगा। और वहीं आप गॉड पे सरेंडर कर दोगे। सब परमात्मा आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। रेमेडी भी दूंगी, क्या करना है पहले प्रिडिक्ट कर दूं। चीज़ें एकदम आपको तोड़ देगी, निचोड़ देगी, फिर आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करोगे। एक ऐसी घटना घटेगी आपके जीवन में और वहाँ से आपका ग्लो अप स्टार्ट होगा। गुरु आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जुपिटर एक्टिवेट होता है ना, हील कर देता है इंसान को, ज्ञानवर्धक बना देता है, स्पिरिचुअल बना देता है। जीवन में किसी एक ऐसे गुरु इंसान को ले आता है जो रास्ता दिखा दे, हमें निकाल देता है कहीं ना कहीं। गुरु क्या करता है, पहले खूब खराब करेगा, जब चीज़ खराब होने वाली तो लास्ट में आके बचा लेता है। लास्ट में आता है वो बचाने के लिए, तो वो बचा लेगा आपको आके। ये चीज़ दिख रही है आपको। 2029 में ऐसी जो घटनाक्रम आपके साथ घटेंगी वो आपको ये रियलाइज करा देंगे कि मैं अभी जहाँ पे हूँ ना, मैं ठीक हूँ। शायद मैं यहीं पे ही था, यहीं पे ही मुझे आना था। ऑल साइंस दैट यू एग्जैक्टली seen in 2029, that sign will realizing you where you are supposed to be. बहुत सारे ऐसे आपको साइंस दिए जाएंगे जो आपको ये रियलाइज कराएंगे जहां आपको होना चाहिए वहीं है और ठीक जगह है। बहुत जजमेंटल जैसे इंसान बन जाता है ना, कर्मों का फल 2029 आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। कार्मिक चीज़ें खत्म होंगी। कार्मिक क्लिनजिंग, द ईयर ऑफ द कार्मिक क्लिनजिंग। कर्म बंधन आपके जो हैं वो ख़त्म होंगे। बहुत जजमेंटल इंसान बन जाना, पेशेंस रखना पड़ेगा। सेल्फ लव करना सीखोगे, कंफर्ट ज़्यादा पसंद करोगे, लग्जरी चीज़ें ज़्यादा खरीदना पसंद करोगे। ऐसा होगा कि दिल टूटेगा, ग्रोथ आएगी, एकदम पागलों की तरह काम करोगे कि छोड़ो यार सब बेकार है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने कंफर्ट पे ध्यान देना है, मुझे ग्रो करना है। ये सेटबैक आपको कहीं ना कहीं बहुत एक चरम सीमा पे ऊपर लेके जाएगा, ग्रोथ की तरफ। तो इट्स अमेजिंग। ये जो चीज़ें, ये जो घटनाएं घट रही हैं ना, ये आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हैं कहीं ना कहीं। ये ग्रोथ मैं आपका देख पा रही हूँ 29 में। ये ऐसी घटना घटने के बाद इंसान जैसे ऊंचाई पे जा रहा है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको मैं देख पा रही हूँ कि आपको 27 से भी कहीं ना कहीं धोखे मिल रहे हैं। एंड द सेम थिंग इज रिपीटिंग इन 2029। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर साउथ ईस्ट जोन। अग्निकोण का बहुत ध्यान रखिए। बहुत लोगों का अग्निकोण यहाँ ठीक नहीं है। अगर आपने ठीक नहीं किया तो चीज़ें दिक्कत देंगी आपको। आपको अपना राहु अच्छा रखना है, आपका साउथ वेस्ट जोन। आप लोगों को मैं कुछ रेमेडी दूंगी वास्तु के हिसाब से, कुछ कलर थेरेपी बताऊंगी, कुछ और चीज़ें बताऊंगी कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है जिससे आपको दिक्कत ना आए। आप मेरी वीडियोस बार बार सुन के इस रेमेडीज़ को लिख लीजिए जो आगे काम आए आपके फ्यूचर में, या अभी से उसको ठीक कर लीजिए अपने घर में। आपका ना साउथ वेस्ट, आप अपने घर के सेंटर में जाइए, सेम देखिए साउथ वेस्ट कहाँ है आपके घर का, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है आपकी लाइफ में। 29 में चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही हैं, बाद में अच्छी हो रही हैं, तो वो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए। आपको अपने साउथ वेस्ट जोन को ढूंढना है।
वहाँ पे आपको कोई भारी अलमारी रखनी है, कोई उसको भारी बनाना है, वहाँ कोई अलमारी नहीं रख सकते, कोई भारी वस्तु नहीं रख सकते, या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। वहाँ पे आप हाथी लेके आइए, हाथी के आर्टिफैक्ट्स। हाथी एक ऐसी एनर्जी वहाँ, क्योंकि हाथी अपने आप में भारी होता है, तो वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा जो उसको भारी बनाएगा। तो आपको 2 हाथी लाने हैं, हाथी के पैर रखिए, एक दूसरे को सूंड ऊपर की तरफ हो, उसमें कमल के फूल हो तो और अच्छा है, और वो ऐसे एक दूसरे को देख रहे हो, और उसको रखिए आप साउथ वेस्ट जोन में, ठीक है। और साथ में वहाँ पे ब्राउन शेड्स का यूज़ करिए, येलो शेड्स का यूज़ करिए, अर्दी कलर्स का यूज़ करिए। वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि रेड कलर वाला जोन नहीं होना चाहिए। वहाँ पे वाटर नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे पानी आ जाएगा तो आपका स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बह जाएगा, है ना। तो वहाँ पे कोई पानी से रिलेटेड चीज़ें, नीला रंग मत करिए वहाँ पे। ये चीज़ आपको करनी है। एक रेमेडी और देती हूँ आप लोगों को, कि आपको ना अपना बेडरूम साउथ वेस्ट जोन में शिफ्ट करना है। जो जितने भी हस्बैंड वाइफ्स हैं वहाँ पे आप शिफ्ट करिए। आप अपने जो भी क्या कहते हैं ना, एक अपनी जो शादीशुदा जीवन की जो फोटोग्राफ होती है वो आप साउथ वेस्ट जोन में रखिए। फोटोग्राफ शादीशुदा जीवन की वो लगाइए। बिजनेस के लिए आपको वहाँ पे क्या रखना है, गणेश जी की मूर्ति रखिए। वो आप रखते हैं वहाँ पे, आपको थोड़ा सा एक भगवान जी का एक स्टेबल, कहते हैं ना, आशीर्वाद बना रहेगा आपके ऊपर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको फॉलो करनी है। साथ में आपको राहु के उपाय करने हैं। आपको 2029 में राहु के उपाय के लिए डॉग को फीड करिएगा। ये आपके भ्रम को दूर करेगा, आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगा, ठीक है। आप अपने सर के पास सोने के टाइम पे बॉटल में पानी भर के रखिए, और उस पानी को सुबह फ्लश कर दीजिए। ये आपको करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे सकता है। कार्मिक कर्मा क्लिनजिंग करना है, शनि का कार्ड है। शनि देवता की आराधना करिए, उनके मंत्र जाप करिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत सारा ढेर सारा तेल ले जाके आप उनकी मूर्ति पे चढ़ा दीजिए। वो तेल, इससे अच्छा किसी गरीब को दान कर दो, किसी के खाने में यूज़ हो जाएगा। मैं ये ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप ये कर सकते हैं। तो आप काले छाते 4 हफ्ते ना, शनिवार वाले दिन ब्लैक अम्ब्रेलाज डोनेट कर दो किसी विकलांग को, जिसके पैरों में कोई प्रॉब्लम हो या अंधा हो, ठीक है ना। विकलांग लोगों को देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये कुछ रेमेडीज़ आप अपनाइए, जिससे थोड़ा सा आपको एक अच्छा महसूस हो सकता है और चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं आपके जीवन में। ब्रह्म स्थान को खाली रखिए, जो हमारे घर का सेंटर होता है वहाँ देखिए कोई हैवी चीज़ ना हो, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं पेट को बहुत दिक्कत देगा, आगे चल के पेट की दिक्कत आपको देगा। तो इन चीज़ों को ना आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करिए। और अपने जीवन में साउथ ईस्ट जोन को बहुत अच्छा रखने की कोशिश करिए। वहाँ पे आप ग्लोब रखिए क्रिस्टल का, वहाँ पे आप अपने अवार्ड्स रखिए, वहाँ पे आप अपनी मैनिफेस्टेशंस लगा सकते हैं, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं। वहाँ पे उड़ते हुए पंछी की फ़ोटो फ्रेम्स लगाइए जो आपको जीवन में तरक्की दें। वहाँ पे आप डॉग की फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं, वो बहुत लॉयल होता है, ठीक है ना। तो लॉयल्टी वाली चीज़ें आपके जीवन में आए, जिससे कि धोखा आपको कम मिले। तो ये चीज़ें आप लगाइए, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए। वास्तु बाय चंदा शर्मा एक और यूट्यूब पे चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। वहाँ पर रील्स देखिए, वास्तु की मैं डालती हूँ, रेमेडीज़ देती हूँ। वास्तु बाय चंदा शर्मा, महादेव रंग, ये दोनों ही कहीं ना कहीं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे भी मैं चीज़ें डालती हूँ, पर्सनल चीज़ें भी अपडेट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा वहाँ सपोर्ट आप अगर मुझे करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है तो ज़रूर जुड़िए महादेव रंग के साथ। मुझे भी प्यार दीजिए, चंदा शर्मा को प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टैरो कोर्स में ज्वाइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे इस साइड। आप वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन मत करिएगा, सिर्फ मैसेज करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाय।